हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। इंटीग्रेशन की स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ e टू दी पावर माइनस x एंड माइनस e की पावर x। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या कर सकते हैं इसके बारे में। हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन का नाम आप आई सपोज कर लीजिए। नाउ i इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में e की पावर x बाई 2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x, ये dx बैठा हुआ है। i इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 और यहाँ पर 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, ओके। और रूट के अंदर e की पावर x बैठा हुआ है, ओके। यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ e की पावर x, ठीक है। सो यहां से e की पावर x बाई 2 है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। और यदि मैं रूट ब्रेक कर दूं तो ये है रूट ऑफ e की पावर x। ऊपर का भी रूट दे दिया, नीचे का भी रूट दे दिया, एंड दिस इज इक्वल टू dx। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां से यदि मैं इस रूट को ऊपर ले जाऊं, i इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस रूट को ऊपर ले जाऊं तो e की पावर x बाई 2 है और साथ में ही ये रूट ऑफ e की पावर x है नाउ, एंड अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है। और dx चलने दीजिए इसको। देखिए ये जो बन जाएगा, ये e की पावर x बाई 2 है। ध्यान से देखिए ये क्या है, ये e की पावर x होल डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 है, क्योंकि रूट हटता है तो पावर 1 बाई 2 लाता है नाउ, एंड हियर इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द रूट e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आप क्या लिख सकते हैं dx में, इसको भी आप लिख सकते हैं e की पावर x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई e की पावर x बाई 2 dx, और 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर आधा x पूरा x हो जाएगा, ओके। x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना आ जाएगा, 2x बाई 2, मतलब e की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही बन गया, और ये बन गया 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब तो ये बहुत ही सरल हो गया, क्योंकि नीचे आपको फंक्शन दिख रहा है पूरा पूरा, ओके। तो ऊपर e की पावर x dx है और नीचे 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, e की पावर x को आप t ले लेंगे, है ना। e की पावर x को क्या ले लेंगे, t। तो t इज इक्वल टू e की पावर x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x। तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया, e की पावर x dx, मतलब वही नीचे दुकान ऊपर पकवान वाला फॉर्मेट बन गया, e की पावर x dx, राइट। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, e की पावर x dx को मैं लिख सकता हूँ dt एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी का स्क्वायर। क्लियर। 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे साइन इनवर्स टी और प्लस कितना सी। अब वैल्यू वापस रख दीजिए टी की। सो दिस इज आंसर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। डन। चलिए बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके पास दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैं कह सकता हूँ ये ऐसे क्वेश्चन में आता है कि जिसको आपको एज इट इज एक तरीके से कहीं ना कहीं ये याद करने वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो इसको मैं कैटेगरी देता हूँ RBE, रीड बिफोर एग्जाम। मतलब यदि आप इसको घर से पढ़ के जा रहे हो तो आपको शायद याद रह जाए, और अगर आपने बहुत दिन से नहीं किया है ये क्वेश्चन तो फिर तो दिक्कत होने वाली है ना। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि नई चीजें लगती हैं, ऐसी चीजें लगती हैं जो आपने अभी तक की नहीं है।
ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसको बेटा। इसको सबसे पहले तो हम, हमारी जो कलम है, पेन है, यही चलेगी कि सर √10x, एक काम करो, कॉट को भी 10 में बदल लो। कुछ नहीं, यही अपन करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए 10 में अपन ने बदल लिया। तो जैसे ही इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आप इज इक्वल्स टू, देखिए पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, √10x, √10x। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10x और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब ये dx, देखिए कहीं किसी का डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा है, कहीं किसी का डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको √10x की वैल्यू t ले लेनी है। यही चीज आपको याद रखनी है ना। कुछ भी सोर्स नहीं दिख रहा है कि √10x की वैल्यू t क्यों ले लें, बट आपको √10x की वैल्यू फिर भी क्या ले लेनी है, t ले लेनी है। ठीक है ना। तो लेट अंडर रूट ऑफ 10x इक्वल टू t ले लिया आपने, ठीक है ना। तो अगर अंडर रूट ऑफ 10x इक्वल टू t लिया, इसका मतलब जो 10x होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, t का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर। क्लियर। तो 10x इक्वल टू t का स्क्वायर हो गया, मतलब आने वाले समय में यहाँ पर जो 10x बैठा हुआ है, इसको मैं क्या पुट करने वाला हूँ, t स्क्वायर। ठीक है ना, और +1। ठीक है, और √10x की वैल्यू क्या होने वाली है, t होने वाली है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब dx को भी रिप्लेस करना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा dx को। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। d/dx ऑफ 10x करेंगे आप, तो यहाँ भी हो जाएगा d/dx ऑफ t का स्क्वायर। 10x का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं, सेक स्क्वायर x होता है, और ये हो जाएगा 2t एंड dt/dx। राइट। तो यहाँ से आपके पास में dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमको तो dx चाहिए, तो dx आ जाएगा 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। राइट, 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर। तो dx की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। देखिए ये t से t तो कैंसिल हो चुका है, आप 2 को बाहर भी ले आइए, बट आप जान रहे हैं ये टी स्क्वायर +1 है, बट आप जान रहे हैं कि आधा फंक्शन t में है, आधा फंक्शन x में है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर x को आपको हटाना पड़ेगा, t की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे टी स्क्वायर +1। क्या आप सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है, डी टी। क्लियर है। और 1 + 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, टी स्क्वायर +1, और आप 1 + 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + t की पावर 4, क्योंकि 10x जो है √10x t है। √10x की वैल्यू क्या आपने मानी है, t। तो 10x हो गया t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x t की पावर 4। राइट। तो टी स्क्वायर +1, और इसको और ज़्यादा अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे आ गया 2, बाहर कर लो आप इसको, और यहाँ बन गया t की पावर 2 + 1, और नीचे बन गया t की पावर 4 + 1। बेटा कभी ये अपने आप में एक फॉर्मेट है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। अब ये अपने आप में एक क्या है, फॉर्मेट है। अगर कभी भी आपके पास में इस तरीके की फॉर्मेट आ जाए, तो आपको अब कैसे सॉल्व करना है उसको सीख करके रखिए आप, है ना। मतलब ऊपर की पावर 2 और नीचे की पावर 4, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो i इज इक्वल टू 2, बेटा ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपने ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो कितना बन गया यहाँ पर आपके पास में 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, बिकॉज टी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। और नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर +1/t²। राइट। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे डी टी है। ओके, तो क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/t² डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर +1/t²। ठीक है ना। अब जो मैं एक बात यहाँ पे कह रहा हूँ, वो चीज आपको बहुत काम से सुननी है। यहाँ पर आपको t - 1/t का होल स्क्वायर बनाना है नीचे। क्यों बनाना है वो आपको थोड़े समय में दिख जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको टी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर + b स्क्वायर, ये 1/t² है, -2 ×
टी इंटू 1/t। तो मैंने किया क्या, मैंने -2 किया, तो हिसाब बराबर करने के लिए क्या कर दूंगा, +2, है ना। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस, मैंने माइनस किया, माइनस फॉर्मूला बनाया है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 टाइम्स, ऊपर क्या बैठा है 1 + 1/t², और नीचे मेरे पास बैठेगा a² + b² - 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर, राइट, a - b का होल स्क्वायर। ये देखिए, जो आपके पास में a - b का होल स्क्वायर, अगर आप इसको z लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही बन रहा है, इसलिए मैंने बनाया है। आप इस, ये देखिए, इसका डेरिवेटिव नीचे दुकान ऊपर पकवान की फॉर्मेट बन रही है एक्चुअली, समझ गए। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, देख लीजिए। अब t - 1/t को z ले लें, z = t - 1/t करके देखें, तो dz/dt कर दीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dz/dt। बेटा t का कितना हो जाएगा 1, और माइनस है तो माइनस, और 1/t का होता -1/t², तो 1/ कितना हो जाएगा t², बन गया कि नहीं बन गया, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो dz = 1 + 1/t², और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। तो यहाँ इसका मैं क्या ले सकता हूँ बेटा, dz ले सकता हूँ, एंड होल डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर, क्लियर, z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z की पावर -2, सो 2 टाइम्स z की पावर -2, और यहाँ पर कितना, dz, 2 टाइम्स z की पावर -2 dz। अब इंटीग्रेट कर देता हूं, तो 2 टाइम्स z की पावर -2 + 1 होल डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन का c, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स z की पावर -1 अपॉन -1, ये बन जाएगा -2/z, -2/z, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास -2/z, और प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास में, प्लस में c आ जाएगा, ये ठीक है। देख लेते हैं एक बार कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है कितना, ओहो गलत हुआ है, देखिए हमने t2 नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, 2, तो ये बेटा z² + 2 बनेगा, क्या बनेगा, z² + 2, क्योंकि ये 2 भूल गए थे लिखना, तो ये भी तो 2 है, तो z² + 2। अब तो कहानी बदल गई भाई साहब, ये तो इंटीग्रेशन 10 इनवर्स में चला जाएगा, है ना। तो इसको हम मिटा करके फिर से लिखते हैं सही, जो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट बनेगा, ये कितना आ जाएगा, 1/z² + 2, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 तो बाहर है ही है, dz अपॉन dz अपॉन, है ना, z² + √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, √2 का स्क्वायर। तो 1/x² + a² का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर बैठा है, 1/a, a की प्लेस पे है √2, एंड tan इनवर्स z/a, यानी कि z/√2, ठीक है। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, √2 टाइम्स, सो कि यहाँ पे बचेगा √2 tan इनवर्स, बेटा z की वैल्यू पुट कर दो, तो z की वैल्यू आपने कितनी ली है, t - 1/t, z की वैल्यू ली है t - 1/t होल डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, प्लस c, आंसर करीब है आपका। सो √2 tan इनवर्स, ये कितना बन गया आपके पास, सॉरी, ये बन जाएगा t² - 1 अपॉन √2t, राइट, t² - 1 अपॉन √2t प्लस c। अब आपको t² की वैल्यू पुट करनी है, तो t² की वैल्यू कितनी थी, 10x थी, और t की वैल्यू √10x, तो ये हम रख देते हैं, तो √2 10 का इनवर्स, t² की वैल्यू है 10x, तो 10x - 1 अपॉन √2, और t की वैल्यू है √10x, t की वैल्यू कितनी है, √10x, ठीक है ना, हमने √10x को t लिया था, और यहाँ पे प्लस में कितना, c, तो बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा हो तो √10x को साथ में ले लें आप, तो इसको आप और क्लियरली लिख सकते हैं, √2 tan इनवर्स 10x - 1 होल डिवाइडेड बाई √2 10x, मर्ज कर लीजिए, एंड प्लस कितना, c। सो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, डन। चलिए देखिए अगला फॉर्मेट देखते हैं बच्चों।
तो अगला फॉर्मेट है, इसको याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या कह लीजिए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। मतलब कॉस और साइन की सिंगल पावर की टर्म आपको कभी भी डिनोमिनेटर में दिखे तो आपको ये चीज यूज करनी है। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x/2 x/2 डिवाइडेड बाई 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है प्लस tan² x/2। ठीक, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² x/2, ये आपको साइन एक्स के लिए यूज करना है। कॉस एक्स के लिए यूज करना है आपको cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan² x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² x/2। एक मिनट, तो आपको फिर से मैं बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आपके पास साइन एक्स है तो साइन एक्स के लिए आपको यूज करना है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan²x/2। कॉस एक्स के लिए आपको यूज करना है 1 माइनस tan² x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan²x/2। चलिए, और अब इसके बाद क्या करोगे आप, tan x/2 को t ले लोगे। tan x/2 को क्या ले लोगे आप, t ले लोगे, और आपका आंसर बनना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि आपका आंसर बहुत अच्छे से बनना शुरू हो चुका है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल हम एक लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 4 cos x, ये हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। 5 प्लस 4 cos x को हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, कैसे करेंगे देखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि cos x की वैल्यू आप 10 के टर्म्स में निकाल दो, ये दिस इज i, सो i इक्वल्स टू dx ऊपर रहेगा 5 प्लस 4, cos x की वैल्यू आपको पुट करनी है। मैंने अभी बताया cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan²x/2 अपॉन 1 प्लस tan²x/2। सो क्या हो जाएगा देखिए, dx ऊपर रहेगा, इधर पे एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस tan²x/2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan²x/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan²x/2, और नीचे 1 माइनस tan²x/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, सॉरी 1 प्लस tan²x/2 ऊपर चला जाएगा, ये चला गया, राइट। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए सिंप्लीफाई करके। आप जानते हैं 1 प्लस tan²x/2 इक्वल टू हो जाएगा sec²x/2, क्योंकि 1 प्लस tan² इक्वल टू sec², देन 5 प्लस 5 tan²x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan²x/2, राइट। सो दिस इज इक्वल टू sec²x/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 5 में से एक बार 4² x/2 भैया, मतलब ये हो गया कितना tan²x/2। ठीक है, क्लियर हो गया। sec²x/2 नीचे आ गया 9 प्लस tan²x, बिकॉज 5 थे, ये थे 4, ये थे, माइनस हो गए। अब ये देखिए आपकी, इसको आप यदि लिख लें sec²x/2 और इसे लिख लें 9 को लिख लें 3 का स्क्वायर, और tan²x/2 को लिख लें 10x/2 का होल स्क्वायर dx, और 10x/2 को t ले लें, जैसा मैंने कि आपको ट्रिक में बताया कि आपको क्या करना है, 10x/2 को t ले लेना है, तो t इज इक्वल टू 10x/2, कंसीडर कर रहे हैं t इक्वल टू 10x/2, तो dt बाई dx इक्वल्स टू 10x/2 का डिफरेंशिएशन sec²x/2, और x/2 का कितना 1/2, राइट। तो sec²x/2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2dt, कितना हो जाएगा 2dt। तो sec²x/2 dx की जगह 2dt, एंड हियर इट इज 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, क्योंकि 10x/2 की वैल्यू कितनी है t है, ओके। तो ये अब आपके पास में फार्मूला बन गया, a² प्लस x², या 2 बाहर ले लीजिए dt, तो t² प्लस 3² मीन्स x² प्लस a²,
तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ओके, इंटू वन बाई ए। ओके, तो ये हो जाएगा 2/3 टेन इनवर्स, क्योंकि 1/a की जगह मैंने 1/3 लिख दिया, 1/a यानी 1/3, और 2 पहले से था, 2/3 टेन इनवर्स t/3 और प्लस कितना c, 2/3 टेन इनवर्स। बेटा t की वैल्यू रख दीजिए, t आपने क्या माना था? 10x/2, क्या माना था? 10x/2 अपॉन 3 होल डिवाइड बाई 3 प्लस c। तो बेटा ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a, ठीक। ओके, तो ये बिल्कुल सही है हमारा, इसको ही आपको ऐसे सॉल्व करना है, डन।